क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं रिडक्स। तो चले शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था म्यूटेशन के बारे में, जिसमें हमने एक क्यूरी बनाई थी पोस्ट के हवाले से, और आज के वीडियो में हम मजीद क्यूरीज बनाएंगे और म्यूटेशन को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो अपने कोड की तरफ चलते हैं। ये है हमारा कोड और ये हमने एक म्यूटेशन की क्यूरी बनाई थी। ठीक है, अब हमने यहां से इस क्यूरी के जरिए डेटा को ऐड तो करवा लिया, बट अब मैं चाह रहा हूं कि हमारा जो डेटा है वो अपडेट हो। अब हमारा डेटा क्या हो? अपडेट हो। तो किस तरह से अपडेट करेंगे मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूं, लॉन्ग तरीका आपको खुद आता है। ठीक है, लॉन्ग तरीका क्या है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, बनाने के बाद। तो पहले हम कॉपी करते हैं इसको मैंने क्यूरी को कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया और सिर्फ रीनेम कर दिया। ठीक है, रीनेम क्या है? क्योंकि मुझे क्या करना है, अपडेट करना है यूजर की डिटेल को। तो मैं इसको अपडेट लिख देता हूं, अपडेट पोस्ट। ठीक है, अब ये बन गई हमारी अपडेट की पोस्ट। इसमें कुछ चेंजेस और होगी। क्या होगी? यहां पे हमारी कौन सी क्यूरी होगी? पुट की या पेज की। ठीक है, ये दोनों चीजें अपडेट के लिए इस्तेमाल होती है। और यूजर्स की जगह पे हमें क्या होगा, यहां पे हम लगाएंगे बैक टैग, क्योंकि हमें यूजर्स को गेट करना है बाय आईडी। आईडी कहां से आएगी? आईडी आएगी डेटा से। तो पहले मैंने लिख दिया यूजर स्लैश डॉलर और हम यहां पे लिखेंगे डेटा डॉट आईडी। ठीक है, कितना आसान हो गया। यहां पे अब क्या होगा, अब इसको समझ लेते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से ही कॉल होगी जिस तरह से हमारी पोस्ट की ये क्यूरी कॉल हुई थी। और इसमें क्या आ जाएगा, अब इसमें समझते हैं। यूआरएल के अंदर यूजर्स और स्लैश यूजर की जो आईडी होगी वो हम इसको पास करेंगे, जो कि डेटा के अंदर आ जाएगी। और फिर ये पुट का मेथड है, चूंकि हमारे डेटा को जो है अपडेट करना है, तो जो भी अपडेट डेटा होगा वो इस क्यूरी के अंदर पैराम्स में या इसके पैरामीटर में आ रहा होगा, तो वही हमने इसके बॉडी को पास कर दिया। तो जैसे ही ये क्यूरी फायर होगी तो ये डेटा को ले जाके अपडेट कर देगा बहुत ही इजी तरीके से। और दूसरा फिर वही है कि इसको यहां पे हमें पास करना है, तो यूज अपडेट म्यूटेशन हो गया। ये हमारा अपडेट का भी मेथड बन गया। अब क्या मेथड बनाना है? अब डिलीट का मेथड बनाना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं। और लॉन्ग तरीका क्या है? लॉन्ग तरीका यह कि इसको पूरे को आप खुद से टाइप करें, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं। ठीक है, अब इसको बनाते हैं डिलीट मेथड। तो इसको दोबारा से कॉपी करते हैं। ये शॉर्ट तरीका है, लॉन्ग तरीका मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, और अपडेट की जगह हम लिख देंगे डिलीट। अपडेट की जगह मैंने लिख दिया डिलीट। अब मुझे कुछ यूजर डिलीट करना है बाय आईडी। तो बहुत ज्यादा आसान है, डेटा की जगह दोबारा से मैं लिख दूंगा, इसे पास करूंगा आईडी और यहां पे हम कर देंगे डेटा को हटा देंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे डिलीट मेथड। और अब हमें बॉडी की जरूरत नहीं, बस और फॉर्मेटिंग कर दी। ये बन गया मेरा डिलीट की क्यूरी। कितना ज्यादा आसान था, कितना ज्यादा आसान था। और टोटली कॉपी पेस्ट, टोटली कॉपी पेस्ट। आपका मन करता है आप बिल्कुल टाइप करें, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया। इसमें जो एक सबसे ज्यादा अहम चीज है भी जानने के लिए, वो ये है कि अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक क्यूरी, जो एपीआई जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जेसन प्लेस होल्डर की है। तो हम जरा इसकी एपीआई को देख लेते हैं। जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, अभी हम चूंकि इसकी एक फेक एपीआई को यूज कर रहे हैं, इसका जरा सा हम, हाँ ये एपीआई और इसका देखो वही एपीआई है, बस पोस्ट की जगह क्या आ गया, हमारा यूजर्स आ गया। तो इसकी डिलीट में भी यही एपीआई है, पैच में भी यही एपीआई है, पुट में भी यही एपीआई है, लेकिन एंड में बाय आईडी आ जाता है। तो हमने क्या किया है, हमने इसी तरीके से, जैसे यूजर्स की जगह समझ लो पोस्ट है, हमने यूजर्स के डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर पोस्ट का डेटा है तो यूजर्स की जगह आ जाएगा पोस्ट। अब समझ लें, अब मान लें कुछ देर फर्ज करें कि हमारी अपनी एपीआई है, तो उसकी भी कोई ना कोई बेस एपीआई होगी। तो वो कहां पे आ जाएगी? वो यहां पे आ जाएगी बेस यूआरएल में। फिर उस बेस के बाद उसकी जो बाकी का हिस्सा है, लाइक हम भी इसी तरह बना सकते हैं यूजर्स, और उसको बाय आईडी या बाय स्लग या बाय कुछ यूजर आईडी, जो भी उसको नाम देंगे, हमें उसको डेटा पास करना पड़ेगा इस क्यूरी में। और डेटा किस तरह से हम पास करते हैं? डेटा पास करते हैं हम यहां से। ठीक है, अगर हम इसको गेट करें यहां पर,
यूजर अपडेट, ठीक है। और यहां पे इसको मैं एक कॉपी बनाता हूं और इसको जरा सा कॉपी करके मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। ऊपर वाले को मैं कर देता हूं कमेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज है जानने के लिए, वो ये थी कि ये जो अपडेट पोस्ट मैंने लिखा था ये एक्चुअली एक फंक्शन है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक ABCD, ठीक है। जो आपका मन करे वो आप नाम दे सकते हैं। लास्ट टाइम मैं बताना आपको भूल गया था, तो आप यहाँ पे जो भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर आएगा रिस्पॉन्स, मैंने रिजल्ट लिखा था, तो इसकी जगह भी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट नाम ऐसा दीजिएगा जिससे आपको पता चले कि आया इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यही रहने देता हूं रिजल्ट, और इसको मैं अपडेट पोस्ट ही रहने देता हूं। अब इस अपडेट पोस्ट को क्या करना है, इस अपडेट पोस्ट को हम एक डेटा पास कर रहे हैं, सेव करते हैं और देखते हैं क्या हमारी क्यूरी फायर होती है अपडेट वाली, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने सिस्टम पे, इससे मैं हटाता हूं और एड पोस्ट, एक्चुअली अब एड पोस्ट नहीं करते, अब इसको हम करते हैं अपडेट पोस्ट, क्योंकि हम इसे अपडेट कर रहे हैं। अपडेट पोस्ट, और इस अपडेट पोस्ट के अंदर ये देखो मैंने एक फर्जी डेटा पास कर दिया है कि भाई इस आईडी का जो भी है डेटा वहां पे जाओ और उसको अपडेट कर दो। मान लो ये डेटा जो है जरा सा अपडेटेड डेटा है बिलाल का। चलो बिलाल हमने पहले भेजा था, हम 111 आईडी के ऊपर नाम चेंज कर देते हैं रतन लाल, ठीक है। रतन लाल को हम बिलाल को रिप्लेस कर देते हैं रतन लाल से कर, और आईडी है उसकी 111। अब जरा हम इसको कॉल करते हैं क्यूरी को, और इसको मैं हटा देता हूं। मैं अपडेट यहाँ पे फायर करता हूं और यहाँ पे देखो क्यूरी फायर हो गई, और डेटा जो है यहाँ पे मुझे एक एरर आ गया। देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे सक्सेस फॉल्स आ गया। क्यों सक्सेस फॉल्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि अपडेट इस तरह से नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं यहाँ पे अपडेट के लिए पुट किया था हमने, हम पेज के जरिए अपडेट करके देखते हैं। मैं कॉपी करता हूं यहाँ पे और यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद पुट को हम करते हैं पेज, सॉरी पेज। मैं सेव कर देता हूं और अब देखते हैं डेटा अपडेट होता है या नहीं होता। मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं और इसको फायर करता हूं। अब हमें कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है। तो देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिला। ये देखो इस सक्सेसफुली, हमारा जो डेटा है सक्सेसफुली ट्रू हो गया, मतलब कि अपडेट हो गया। और यहाँ पे डेटा बता रहे, ये देखो डेटा भी बता रहा है नेम रतनलाल, आईडी है 111, मतलब कि 111 आईडी के ऊपर जाके उसने जो भी ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्ट से कर उसने रिप्लेस कर दिया। चूंकि ये एक फेक आईडी है, हम उसको रिजल्ट नहीं देख सकते, हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, हम सिर्फ उसे सोच सकते हैं, हम उसको सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो भी एक डेटा था वो एक रिप्लेस हो चुका है इस आईडी से, और इस सक्सेसफुली वो ट्रू हो चुका है। तो कितना ज्यादा इजीली हमने एक एपीआई को कॉल करके अपने डेटा को अपडेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम डिलीट का मेथड भी कॉल कर सकते हैं और उसको आईडी पास करनी होगी, तो हम इसे भी कॉल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, डिलीट पोस्ट में आ जाते हैं, हमने यहाँ पे ऐड किया नहीं किया, तो यूज डिलीट पोस्ट, और इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी सेव, और अपने यहां पे आके मैं इसको क्या करते हैं, यहां पे हम करते हैं, ये क्या हो रहा है, यहां पे मैंने इसको कॉल कर लिया, और कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे अपना। मैं इसको कर देता हूं डिलीट पोस्ट, और यहां पे मैंने जो ऑब्जेक्ट इसे दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की जगह मैं इसको क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट की जगह मैं सिर्फ इसको एक आईडी पास कर दूंगा 111, ठीक है, 111। सेव करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। बाकी चीजें मैंने सेम एज इट इज रखी है और मैंने कुछ भी इसे चेंज नहीं किया। और हम आते हैं, और एक आने से पहले यहां पे मैं कर देता हूं अब डिलीट पोस्ट। एक्चुअली डिलीट यूजर है, से यूजर कर देते हैं, पोस्ट नहीं है ये, यूजर, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दोबारा से हम आ जाते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं, डिलीट यूजर में यहां पे मैंने बटन को पुश किया और देखते हैं, देखिए रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के अंदर हमें क्या आ रहा है, रिजल्ट के अंदर आ रहा है इस सक्सेस, मतलब ट्रू, हमारा यूजर जो था वो डिलीट हो चुका। ये देखें डेटा एम्प्टी हो गया,
जो यूजर था वो डिलीट हो चुका। तो वही बात है, एज्यूम कर लें, फर्ज कर लें, विजुअलाइज कर लें कि पीछे बैकएंड में ये एपीआई ने हिट किया उस यूजर को जिसकी आईडी थी 111 और उसने वहां पे जाके यूजर को डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप आरटी के क्यूरी में अपनी एपीआईज जो है कर्ड ऑपरेशन बहुत ही आसान तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने किया कि ये जो है हमारी क्यूरी है डिलीट की, ये क्यूरी है अपडेट की और ये क्यूरी है हमारी क्रिएट पोस्ट की, ये क्यूरी है हमारी गेट पोस्ट बाय आईडी, मतलब बाय आईडी यूजर या बाय आईडी आप डेटा को गेट कर सकते हैं। और ये क्यूरी है ऑल पोस्ट की कि जितनी भी पोस्ट है वो आप हमारे पास लेकर आए। कितना आसान था बॉस, कितना आसान था, मतलब मजा आ गया मुझे। तो मुझे मेरा रिडक्स जो है वो फेवरेट हो गया और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी हर छोटी बड़ी वेबसाइट के ऊपर रिडक्स लगाएं, क्योंकि रिडक्स वाले जो पहले रिडक्स था वो कहते थे कि रिडक्स जो है वो वहीं इस्तेमाल करें जहां आपको जरूरत है। बट अब मैं कहता हूं कि रिडक्स को हर जगह इस्तेमाल करें, क्योंकि फेच का जो मसला है ना, ये वन टाइम फेच करके डेटा अपने पास ले लेता है, इससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। बार बार डेटा फेच करने से वेबसाइट चली जाती है लोडिंग के ऊपर, हमें वो नहीं चाहिए। डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, हमने उसे फेच कर दिया और पूरी जगह पे इंप्लीमेंट ऑटोमेटिकली हो गया बाय रिडक्स, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं। और हमारे हैकेथॉन प्रोजेक्ट के अंदर इसकी एग्जांपल आपके सामने है, अगर नहीं देखा तो जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।